द एग्ज़ाम वार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022 इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र हिस्ट्री सेकंड पेपर देखेंगे। चलिए देखते हैं कैसा प्रश्न पत्र था। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक का लगभग 150 शब्दों में समालोचनात्मक परीक्षण करना है। क्रिटिकली एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लासी की लड़ाई एक झड़प थी जबकि बक्सर की लड़ाई एक असली युद्ध था। प्लासी की लड़ाई एक झड़प थी, ठीक है, और बक्सर की लड़ाई एक असली युद्ध था, ठीक है। बक्सर की जो लड़ाई एक रियल वार था और ये स्कर्मिश थी। बी है, अमृतसर की संधि अपने तात्कालिक तथा संभावित प्रभावों के कारण महत्वपूर्ण थी। और सी है, अकाल केवल अनाज की कमी ही नहीं बल्कि औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के प्रत्यक्ष परिणाम थे। डी है, बाहरी तत्वों की घुसपैठ जिन्हें संथाल दिकू कहते थे ने संथालों के ज्ञात संसार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया तथा उन्हें अपना खोया क्षेत्र प्राप्त करने के लिए कार्यवाही करने पर मजबूर कर दिया, ठीक है। और ई है, सीमित दायरे के अंदर भारतीय वैज्ञानिकों ने औपनिवेशिक भारत के मूल वैज्ञानिक अनुसंधान जारी रखा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार स्थायी बंदोबस्त ने बंगाल में अपनी संपत्ति नियम प्रारंभ किया तथा इसके क्या परिणाम थे। एक्सप्लेन हाउ द परमानेंट सेटलमेंट इनिशिएटेड ए रूल ऑफ प्रॉपर्टी इन बंगाल एंड व्हाट वर इट्स कंसिक्वेंसेस। और सेकंड का बी है, क्या पश्चिमी शिक्षा सांस्कृतिक जागृति की अग्रदूत थी या औपनिवेशिक प्रभुत्व का एक उपकरण था, ठीक है। इसके बाद 2 का सी है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं, कैन यू एक्सप्लेन हाउ आफ्टर एक्वायरिंग दीवानी द गवर्नमेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी फंक्शन लाइक एन इंडियन रूलर। तो क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि कैसे दीवानी प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार एक भारतीय शासक की तरह कार्य करती रही। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, क्या आप समझते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक बहुवर्गीय आंदोलन था जिसमें सभी वर्गों तथा स्तरों के साम्राज्यवाद विरोधी हितों का प्रतिनिधित्व था। अपने उत्तर के समर्थन में कारण देना है आपको, ठीक है। और इसके बाद 3 का बी है, भारतीय समाज में अंग्रेजी शासन का विभेदीय प्रभाव पड़ा। वर्णन कीजिए कि सन 1857 के विद्रोह के भारतीयों ने किन तरीकों से जवाब दिया। जो 1857 का विद्रोह था उसको भारतीयों ने किन तरीकों से जवाब दिया। और सी है, विश्लेषण कीजिए कि क्रांतिकारियों ने लोगों को किस प्रकार आत्मविश्वास सिखाया तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सामाजिक आधार को व्यापक किया। इसके बाद 4 का ए है, आरंभिक राष्ट्रवादियों यानी कि नरमपंथियों की नीतियों तथा कार्यक्रमों की व्याख्या करनी है, ठीक है। वे किस सीमा तक लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सक्षम थे, ठीक है। इसके बाद 4 का बी है, मैकमोहन लाइन पर विवाद के प्रकाश में 1950 तथा 1960 के दशक में भारत चीन संबंधों का विश्लेषण करना है, ठीक है। इसके बाद 4 का सी है, उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकप्रिय आंदोलनों ने पर्यावरणीय संकट की प्रकृति को समझने में किस प्रकार हमारी सहायता की है, ठीक है। हाउ डिड द पॉपुलर मूवमेंट्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस इन पोस्ट कॉलोनियल इरा। इसके बाद सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी में यहाँ पर 150 शब्दों में समालोचनात्मक परीक्षण करना है, ठीक है। 10 अंक का एक है। पहला है, रूसो ने एक आशा प्रज्वलित की जो प्रबोधन की आत्मा बन गई, ठीक है। बी है, फ्रांसीसी कानूनों का संहिताकरण नेपोलियन की उपलब्धियों में संभवतः सबसे स्थायी था, ठीक है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री है यहाँ पर। और सी है, मार्क्सवाद के विचारों को लोकप्रिय बनाने में एंजल्स ने मार्क्स से ज़्यादा कार्य किया है, ठीक है। समालोचनात्मक परीक्षण करना है आपको। इसके बाद 5 का डी है, यूरोप तथा अमेरिका में गरजते 20 के दशक, ठीक है। रोरिंग 20s इन यूरोप एंड अमेरिका हैड मैनी पॉजिटिव पॉइंट्स। तो यूरोप और अमेरिका में गरजते 20 के दशक के अनेकों सकारात्मक बिंदु थे। इसने महिलाओं को इन इलाकों में अपने उत्थान करने में सहायता की। और सी है, प्रथम सुधार अधिनियम यानी कि 1832 वाला में ब्रिटेन के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। समालोचनात्मक परीक्षण करना है आपको इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या आप सहमत हैं कि औद्योगिक क्रांति के आर्थिक प्रभावों के कारण जहां एक और धन और पूंजी में अत्यधिक वृद्धि हुई वहीं दूसरी ओर आम जनता को स्थायी रूप से गरीब बनाकर नीचा कर दिया गया।
स्पष्ट करना है, ठीक है। और इसी का बी है, चर्चा कीजिए कि किस प्रकार फांसीवाद युद्ध पश्चात स्थिति के प्रति एक उत्तर था जो राजनीतिक अस्थिरता, विफल राष्ट्रवादी उम्मीदों तथा साम्यवाद के विस्तार के भय से पैदा हुई थी, ठीक है। इसके बाद इसी का सी है, क्या आपको लगता है कि अपनी मुक्ति तथा अपने देश के एकीकरण के लिए वियतनाम के लोगों ने 20वीं सदी का सबसे लंबा तथा खूनी युद्ध लड़ा? विश्लेषण करना है आपको, ठीक है। इसके बाद अगला है, क्या आप समझते हैं कि 1760 तथा 1770 के दशक के दौरान लंदन में शासन कौशल की कमी अमेरिकी क्रांति को शीघ्र घटित कराने में एक महत्वपूर्ण सहयोगी कारक थी, ठीक है। इसके बाद अगला है, व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा अपनाई गई नीतियां सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी थीं, ठीक है। इसके बाद अगला है, 1945 में जापानी प्रभुत्व से मुक्त होने के बाद मलाया के साथ क्या हुआ? बस इतना ही बताना है आपको और व्याख्या कर देनी है, ठीक है। अगला है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत का वर्णन कीजिए, ठीक है। क्या छोटे राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्रों से अलग रहना चाहते थे? ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष पर है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अगला है, दक्षिण अफ्रीका में पृथकता की नीति क्यों लागू की गई? ठीक है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? इसके बाद अगला है, लैटिन अमेरिकी देशों ने सदियों की अधीनता तथा विदेशी हस्तक्षेप से किस हद तक पार पाया? हाउ फार डिड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज ओवरकम सेंचुरीज ऑफ सबजुगेशन एंड फॉरेन इंटरवेंशन? ठीक है, तो ये था आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। ये था यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022 इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।